ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का डायग्राम है, बना लीजिएगा। ये एक्सिक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव इक्वल टू पार्लियामेंट, कार्यपालिका प्लस विधायिका इक्वल टू संसद। तो देखिए यहां पर रिलेशनशिप के आधार पर बात हो रही है कि एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेशनशिप के आधार पर डेमोक्रेटिक सिस्टम दो प्रकार का होता है। ठीक, तो रिलेशनशिप यानी एक्सिक्यूटिव और वैसा सिस्टम जहां एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के आपस में इंटरेक्शन से, ठीक है ना, आपस में उनके मिलने से, आपस में उनके इंटरेक्शन से एक नई संस्था, एक नया इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन होता है। तो वैसी सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के आपस में इंटरेक्शंस हो रहा है, आपस में ये मिल रही हैं, ठीक, और इनके मिलने से एक नया संस्था का क्रिएशन हो रहा है, नई संस्था की उत्पत्ति हो रही है, और वह संस्था क्या कहलाती है? पार्लियामेंट। उससे ही हम वैसी व्यवस्था को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? अब देखिए यहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का, तो उसका डायग्राम मैं यहां पर बना दे रहा हूं। ये आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का डायग्राम हो गया। यहां आप देखिएगा दोनों के डायग्राम अंतर आप देखिएगा, यहां पर एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, यानी इनका आपस में इंटरेक्शंस नहीं हो रहा है। ये दोनों ही संस्था कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिल नहीं रही हैं, आपस में इनका मिलन नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहती हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए रखती हैं। तो वैसी संस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। चूंकि इनके बीच आपस में इंटरेक्शंस नहीं हो रहा है, आपस में मिल नहीं रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब इनके बीच इंटरेक्शंस नहीं हो रहा है तो कोई उत्पत्ति भी, कोई क्रिएशन भी नहीं हो रहा है, क्रिएशन भी नहीं हो रहा है। क्रिएशन के लिए मिलना जरूरी है। तो यहां पर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो एक्सिक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हैं, ये दोनों ही बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ही स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। न तो एक्सिक्यूटिव का लेजिस्लेटिव से मिलना होता है, न लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव से इंटरेक्ट करती है, बल्कि अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, ठीक। और चूंकि ये सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरह यहां पर कोई नया इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन नहीं हो रहा है, कोई भी नया इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो वैसी व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। यानी संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा आप ध्यान रखना है कि कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के, कार्यपालिका और विधायिका के आपस में मिलने से एक क्रिएशन होता है, एक नई संस्था की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो वैसी व्यवस्था को हम संसदीय, चूंकि संसद नामक संस्था का क्रिएशन हो रहा है, जो नई संस्था का क्रिएशन होता है उसे हम संसद कहते हैं। तो इसी कारण इसके नाम के आधार पर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इसको कहने लगते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर कि दोनों ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में मिल नहीं रही हैं, तो एक दूसरे से यह सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाकर रखी हुई है, एक दूसरे से यह स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखी हुई है। तो वैसी स्थिति में यहां पर क्रिएशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो वैसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सिंपल लेमैन के रूप में यह डिफिनेशन हो गया। क्लियर? क्लियर हुआ?